कहते हैं 10 स्विस फ्रैंक। मैं कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, 10 स्विस फ्रैंक यानी इंडिया के भाई 1000 रुपये हो गए अप्रोक्स। मैं पागल पुगल हो गया, तुम्हारा 1000 रुपये का ऐसे से घर बनवा लूँगा मैं इतने सारे। मैं तो निकल आया, मैं क्या और मौके की दुकान है ना, अभी ब्रिज पे कोई आया। मैंने स्ट्रेप्सिल्स खरीदे मेरा, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मेरे से बोला नहीं जा रहा। और मैंने कफ सिरप खरीदी भाई 32 फ्रैंक्स की। जब मैं इनको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में भी कन्वर्ट करता हूँ ना, एक टाइम तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है सच में। यहाँ पे मूतने के भी पैसे देने पड़ते हैं 1.5 फ्रैंक, यानी इंडिया के वही 90-100 रुपये आपको सिर्फ मूतने के देने हैं। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है भाई, यूरोप के अंदर बहुत महंगा पहले ही है। और बात, मैंने इस वीडियो में भाई आपको उतनी ही चीज़ें बताई हैं जितनी आपको जानने की ज़रूरत है। ज़्यादा आलतू फालतू बोलने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दूँगा क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, कुछ ज़्यादा इतना कुछ हुआ है नहीं है, ठीक है। तो सारी जगह आपको धीरे धीरे पता लग जाता है कैसे ट्रैवल करना, कैसे नहीं करना। तो भाई 1 घंटे की वेटिंग के बाद रूम कहते रेडी नहीं था, अब मिली है रूम की चाबी फाइनली। अब जाऊंगा अंदर, इन्होंने भी बहुत देर बैठाया। तो वो मेरा रूम नंबर है 305, 307, ये रहा। जाते हैं भाई अंदर। बटन का रूम हो। ओ ये आ गए भाई अपने रूम में, फाइनली पहुंच ही गए। अच्छा कमरा है, ज़्यादा बुरा नहीं है, सिंगल बंदे के लिए बहुत है, मेरे को ठीक लगा। टीवी भी लगा हुआ है, एक ये छोटा सा टेबल दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे लैपटॉप पे थोड़ा काम कर लूँगा। ये थोड़ी सी कुर्सी है, ये बेड है, ये है यहाँ का बाथरूम। सही है, एक बंदे के लिए इनफ है। टॉवल वगैरह है। चलो मैं तो भाई कपड़े पा के सोने। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। मैं अब उठ चुका हूँ 13-14 घंटे की नींद लेने के बाद। सुबह सोया था मैं 2 बजे, हाँ दोपहर को 2 बजे सो गया था, और उठा मैं मॉर्निंग में 4 बजे। सो अराउंड 13-14 घंटे सो के उठा हूँ। तो मैं नहा धो लिया हूँ भाई, रेडी हो गया हूँ। तबीयत मेरी ख़राब है, अभी मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा होगा। तो रेडी मैं हो चुका हूँ। मैं अब अपना स्विट्ज़रलैंड में पहला डे शुरू करने वाला हूँ अपना। तो आज मैं जा रहा हूँ लेक लूसन। लेक लूसन यहाँ पे वो काफ़ी फेमस है। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ मेरे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा लगता है ट्रेन में, तो 1 घंटा इज़ फाइन। और स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है। पर उससे पहले भाई मेरा जो होटल में है वो मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो पहले मैं खाऊं पीऊँगा यहाँ पे, खाने पीने के बाद मैं जाऊँगा अपनी ट्रेन स्टेशन की तरफ, वहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा भाई, जैसे होटल रूम है मेरा, ये मेरे को पर नाइट कॉस्ट करता है इंडिया के हिसाब से 12,000 रुपये, 12-12,500 रुपये। तो आप हॉस्टल वगैरह में भी रह सकते हो आप, क्योंकि हॉस्टल वगैरह मैं प्रेफर नहीं करता पर्सनली। पर अगर आप वहाँ रहोगे तो आपको वो थोड़े से चीपर पड़ते हैं, 5 से 10 हज़ार पर नाइट में पड़ जाता है। पर मेरा थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग मेरा 15,000 पर नाइट पड़ रहा है यहाँ पे। तो आप काफ़ी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो कि हॉस्टल में रहना कितने का है और होटल में रहना कितना। पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता भाई, मैं किसी के साथ रह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे शेयर्ड बेडरूम्स होते हैं कई बार, और पर्सनल आपको वॉल्ट वगैरह भी नहीं मिलते। जैसे यहाँ तो मैंने अपना बैग वगैरह ये सारे कपड़े ऐसे ही टांगे हुए हैं, और मैं खुला भी छोड़ दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो होटल वालों की जिम्मेदारी है। पर अगर हॉस्टल में अगर आप कुछ खुला छोड़ दो, साथ वाला कुछ उठा ले, वो फिर जिम्मेवारी आपकी आती है। बट एनीवेज भाई,
अब व्लॉग को पूरा देख लेना भाई, ये सीरीज़ मेरी। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं भाई आगे। पहले मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ नीचे जाके, चलो। तो भाई नाश्ता पानी करके अब मैं निकल गया हूँ स्टेशन की तरफ। मैं जा रहा हूँ लूसर्न, और वो पीछे नीले वाली जो बिल्डिंग है वो मेरा होटल था। तो पता नहीं, मौसम साथ नहीं दे रहा भाई। आज बारिश हो रही है, सारे एरिया में बारिश ही हो रखी है। पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पे, आप देखोगे पूरा गिल्ला हो रखा है। कहने को भाई समर चल रहा है यहाँ पे, और मेरे को ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर ऑस्ट्रेलिया की विंटर है। कितना टेम्परेचर जाता है, 10-12 डिग्री वहाँ पे ठंड लगती है प्रॉपर। यहाँ पे 16-17 चल रहा है आज, और मेरे को उसमें भी ज़्यादा ठंड लग रही है। जैकेट वैकेट डाल के निकलना पड़ा है मुझे। चलो भाई स्टेशन की तरफ जाते हैं, 5 मिनट की होगा यहाँ से, आके मिलते हैं। सो भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ ज्यूरिक के HB मेन स्टेशन, जो सेंट्रल स्टेशन है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, देखो। सो आप लोगों ने सोचा होगा भाई मैंने कोई टिकट वगैरह तो ली नहीं कभी, जैसे ट्रेन में ट्रैवल करने से पहले कोई टिकट लेते हैं कुछ है। मैंने नहीं ली भाई, क्योंकि मेरे पास भाई स्विस ट्रैवल पास है। मैंने 6 दिन के लिए ले लिया था। उसमें क्या होता है कि आप बोट्स और ट्रेन्स और जो भी आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, उसमें आप फ्रीली बैठ सकते हो। उसके बस पैसे पहले पे करने पड़ते हैं। मैं प्राइस वगैरह बता दूँगा, और स्विस पास भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अब तक। और जो जिनके पास नहीं है उनके लिए भाई मशीनें लगी होती हैं यहाँ पे, देखो। आप सिंपली यहाँ से अपनी स्टेशन लिखो, और स्टेशन जिस पे जा रहे हो, जहाँ से जा रहे हो, वो टिकट निकाल के दे देगा आपको। तो आप सिंपली जा सकते हो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ भाई आपको। यहाँ पे मूतने के भी पैसे देने पड़ते हैं, 1.5 फ्रैंक, यानी इंडिया के वही 90-100 रुपये आपको सिर्फ मूतने के देने हैं। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है भाई, यूरोप के अंदर बहुत महंगा पहले ही है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ते हैं भाई अपनी लूसन के लिए, लेट हो रहे हैं। सो 1 घंटे की ट्रेन के बाद भाई हम फाइनली पहुंच गए हैं अपना लूसर्न। सो जब आप निकलोगे ना स्टेशन से, तो सामने ही आपको ये मोन्यूमेंट मिलेगा, पीछे देख सकते हो आप। तो इस पे लिखा हुआ है वेलकम टू लूसर्न। अच्छा, कुछ लोग इसको लूसर्न पढ़ते हैं, कुछ लूजर्न पढ़ते हैं, सेम ही है। जो लूसर्न है वो है इसका जो फ्रेंच वे है बोलने का, और जो लूजर्न है वो है जर्मन वे इसको बोलने का। है ये सेम ही जगह, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच और जर्मनी चलती है ज़्यादा, स्विस जर्मन ज़्यादा चलती है। सो जब आप एंटर होगे तो यहाँ पे आओगे, और इसके सामने ही आपको ये पूरा देखो ये मोन्यूमेंट मिलेगा भाई आपको यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आए हैं भाई वो फेमस चैपल ब्रिज देखने। अभी वो करके वहाँ जाएंगे, सामने यहाँ पे रिवर है, तो लेके चलते हैं भाई आपको। ब्रिज मेरे को दिख रहा है यहाँ से, वैसे वो रहा, आपको दिखे अगर।
तो ये आगे भाई हम एंटर कर दिया हमने ब्रिज के अंदर। कहते हैं भाई यहाँ पे कि 1993 में शायद, साल ऊपर नीचे ना हो गया हो, हाँ, यहाँ पे कहते हैं आग लगी थी जिसमें काफ़ी पेंटिंग्स भी जल गई थी। अगस्त का महीना था और वो पेंटिंग्स वगैरह भी जल गई यहाँ पे, और पूरा ब्रिज जल के कहते हैं आधा इसका 2/3 हिस्सा जल गया था। तो उसको पेंटिंग्स को दिखाने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है, काफ़ी पुरानी है। ये देखो भाई, ये वो फोटोज़ हैं जो जल गई थी यहाँ पे, इधर भी जली हुई है, उधर भी जली हुई है, और इधर है ही नहीं। आधी लगाई थी इन्होंने, आधी नहीं लगाई। इतना सच बताऊँ, इतना कुछ खास नहीं है, लकड़ का ब्रिज ही है जिसमें आग लगी थी, बस ये हिस्ट्री दिखा रहा है। आ सकते हैं आप, कोई ज़्यादा मतलब पूरा दिन स्पेंड करने वाला नहीं है यहाँ पे। व्यू अच्छा है यहाँ पे, हवा अच्छी चल रही है, और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स हैं और इस तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ब्रिज के ऊपर ही भाई एक खास बात और, ये देखो स्विस वॉचेस, आपको पता ही है दुनिया में स्विस वॉचेस कितनी फेमस है। पता नहीं क्यों कितने लोग आप में से पहचानेंगे, ये ना DDLJ वाला घंटा है जो बैल गाय वगैरह के गले में बांधा जाता है। तो ये कुछ सुवेनियर लगे हुए हैं भाई, मेरे को ये वाला पसंद आया। इसका इनसे प्राइस कितना है इसका पूछ के देखते हैं। मैं तो दुकान से आ गया बाहर, मैंने वो सिक्का सा पूछा, छोटा सा मैग्नेट था, मैंने पूछा मैं कितने का है। कहते हैं 10 स्विस फ्रैंक। मैं कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, 10 स्विस फ्रैंक यानी इंडिया के भाई 1000 रुपये हो गए अप्रोक्स। मैं पागल पुगल हो गया, तुम्हारा 1000 रुपये का ऐसे से घर बनवा लूँगा मैं इतने सारे। मैं तो निकल आया, मैं क्या और मौके की दुकान है ना, अभी ब्रिज पे कोई आया। तो चलते चलते भाई मैं अब आ गया हूँ ब्रिज की दूसरी तरफ, सामने हो रहा ब्रिज और दूसरी तरफ मैं आया हूँ। इस तरफ काफ़ी सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। जिन्हों को यहाँ का फूड ट्राई करना है वो फूड ट्राई कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच फूड खा सकते हो, जर्मन, जो भी यहाँ का जो फेमस फूड है वो आपने खाना है। स्टारबक्स भी है सामने भाई। अभी इनमें से काफ़ी रेस्टोरेंट्स बंद है, कोई अभी खुले नहीं है अभी, क्योंकि 10:30 ही हुए हैं। रात को मेरे ख्याल से यहाँ पे रश काफ़ी होता होगा, क्योंकि इसकी जो लूसर्न जगह है इसकी पॉपुलेशन काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा शहर सा नहीं है ये। यहाँ की पॉपुलेशन फिर भी 90,000 के आसपास है, तो अच्छी जगह है, काफ़ी सुंदर जगह है। जरा अब एक ये छोटा सा एक और ब्रिज है यहाँ पे सामने ही, जो आपको दूसरी तरफ लेके आता है जहाँ से क्योंकि मैंने उस तरफ से शुरू किया था और इस तरफ आया था मैं। भाई महंगाई बहुत है यार यहाँ पे, इतना सस्ता नहीं है। मैंने मेडिसिन ली थी जब मैं होटल से निकला था ना, सामने मुझे एक मेडिकल शॉप मिली, मैंने स्ट्रेप्सिल्स खरीदे क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, और मैंने कफ सिरप खरीदी भाई 32 फ्रैंक्स की। जब मैं इनको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में भी कन्वर्ट करता हूँ ना, एक टाइम तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है सच में, और इंडियन रुपीज़ में तो कन्वर्ट कर लिया, बस हो गया। अभी आज का जो करंट रेट है इंडियन रुपीज़ टू स्विस फ्रैंक है वो समथिंग 90 रुपये कुछ है। ये रहा मेरे सामने ही तीर कमान सा खड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। काफ़ी फेमस है, लेकिन इसकी ना लुक अच्छी है, अगर आप देखोगे तो पूरा व्यू बहुत बढ़िया है। ये देखो और बारिश की वजह से ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं है आज, बाद में आएंगे शायद लोग, क्योंकि वेदर दिखा रहा है कि 11 बजे के आसपास धूप निकलेगी। वैसे फ़र्क पड़ रहा है। सो मैं भाई रास्ते में जा रहा था लोन मॉन्यूमेंट की तरफ, मेरे को ना एक शॉप मिली थी इधर ये वाली, और सुवेनियर की शॉप थी, इंडियन की शॉप है। मतलब उसकी वाइफ थाईलैंड से है, खुद वो मद्रास से है, तो उसने मेरे को ये दे दिया, ये सुवेनियर ख़रीदा मैंने। ये देखो ये मेरे को सस्ता पड़ गया, वहाँ पे वो दे रही थी वो जो लेडी थी 10 में 1, और मैंने ये 2 ख़रीदे ऐसे से। देखो इसमें ना बोट भी चलती है ऐसे वाली, ये बढ़िया लगा मेरे को। वहाँ पे चॉइस भी कम थी, इसे हम रख लेते हैं अपने बैग में। देखिए ये किसी भी कंट्री का भी जाते हो ना भाई, सुवेनियर ख़रीद लिया करो वहाँ से एज अ मेमोरी। और मैं तो खुद इनको बार बार देख के ना मोटिवेट हुआ रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घूमना। चलो अब रास्ते में हूँ, आगे मिलता है लोन मॉन्यूमेंट में।
सो फाइनली भाई मैं पहुंच गया हूँ लोएन मॉन्यूमेंट के सामने। भाई मेरे को लगा था कि ये छोटा मोटा होगा इसका साइज़, पर इसका साइज़ मैसिव है। ये बहुत बड़ा है साइज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा बड़ा, काफ़ी फुट लंबा होगा ये। ऐसे फुटेज में आपको लग रहा होगा कि छोटा है, बट इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें ना भाई ये शेर मरता हुआ दिखा रहा है कि ये धीरे धीरे मर रहा है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था ना यहाँ पे, तो उसके सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है इसको कि ये धीरे धीरे मर रहा है। आपको अगर दिखेगा ना तो उसकी जो पीठ में है ना एक स्पेयर लगा हुआ है, जो भाला जिसे कह सकते हो आप, तो वो भाला उसके लगा, तो वो धीरे धीरे मर रहा है उसमें। तो सिर्फ एक श्रद्धांजलि देने के लिए आया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आर्मी वाले थे वो मर रहे हैं, जहाँ तक मैंने सुना है यही स्टोरी है इसकी। और ये काफ़ी शांत एरिया, पहाड़ सा है इसके चारों तरफ, देखोगे ना आप, ये देखो। सो लोएन मॉन्यूमेंट देखने के बाद भाई मैं निकल चुका हूँ अब अपना वापस जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी। इसके सामने ही जो जहाँ पे वो मॉन्यूमेंट है ना, सामने ही काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, ये देखो। और ये सामने अड्डा है बस का, बसों का अड्डा, और कोई अड्डा नहीं है, बसों का अड्डा। तो काफ़ी यार खूबसूरत बनाया हुआ है, रोड काफ़ी क्लीन है यहाँ पे। लोग मोस्टली दूसरी लैंग्वेज के लोग ही हैं यहाँ पे, फ्रेंच बोलने वाले। इंडियन मेरे को कम दिखे, कुछ फैमिलीज़ हैं बट वो लोकल ही हैं। तो बट काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई यहाँ पे आके, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है यहाँ पे। अरे सामने इंडियन रेस्टोरेंट भी है, वो देखो, कांची इंडियन रेस्टोरेंट, लगता है ऊपर वाले फ्लोर पे ये रही। तो भाई जिन्होंने इंडियन फूड खाना है और वो लोएन मॉन्यूमेंट की तरफ आ रहे हैं, उसके सामने ही कांची रेस्टोरेंट भी आए, कांची इंडियन रेस्टोरेंट। और उधर भी है देखो एक ताजमहल करके है। सो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं भाई यहाँ पे इंडियन। पहला इंडियन रेस्टोरेंट है जो मैंने देखा है यहाँ पे। बाकी प्राइस वगैरह आप गूगल कर लेना इसको, उसकी मेन्यू वगैरह होगी वहाँ पे। मैं तो जा नहीं रहा, अभी मैं खा चुका हूँ अपनी प्रोटीन बार्स। सो अब यहाँ से 10 मिनट की वॉक करते करते पहुँचूँगा। सो भाई धूप काफ़ी अच्छी निकल गया, मैं पहुंच गया हूँ नोएहाउज़न राइनफॉल, यही नाम है इसका पूरा जो स्टेशन है। और अभी मैं प्लेटफॉर्म पे ही हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे उतरा है। एग्जिट पिछली तरफ रह गया, पर मैं यहाँ आपको एक चीज़ दिखाने लाया हूँ भाई। जो प्लेटफॉर्म है ना, इन्होंने इतनी लोकेशन में बनाया ना, सामने ही राइनफॉल्स, देखो सामने ही राइनफॉल्स आपके, बिल्कुल। थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो। सो स्टेशन के बिल्कुल सामने ही बना रखा है इन्होंने। तो मेरे को अब उसमें क्रूज़ लेके जाना है, वो बहुत बड़ा फ़न होगा भाई। मैं पहली बार किसी झरने के इतने पास जाऊंगा। तो अब चलते हैं भाई उसकी तरफ और पूछते हैं टिकट्स वगैरह का कितने पैसे लगेंगे, क्या हिसाब किताब है। सो भाई मैं वहाँ से वॉक करके आया ना, तो सामने ही टिकट्स का यहाँ पे काउंटर है, जहाँ पे जो पोर्ट है इनका, वहाँ से चलती है। तो मैंने ये ले लिया टिकट। अच्छा, स्विस ट्रैवल पास इसमें काम नहीं करता, यहाँ पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पर ये मेरे को पड़ा, अडल्ट की पड़ी है 8 स्विस फ्रैंक की। सो 8 को वही 90 सेंट कर लो यार आज के रेट के हिसाब से। तो क्योंकि 2 तरीके के अलग अलग टूर होते हैं, एक होता है 15 मिनट का नॉर्मल टूर और एक होता है आधे घंटे का ऑडियो वाला, जिसमें वो कुछ बोलेंगे आपने सुनना है। तो मैंने तो सिर्फ 15 मिनट वाला कराया, आधा घंटा क्या करना था। जब सुनना था कुछ, हमने स्कूलों में कभी नहीं कुछ सुना, तो अब क्या सुन के फ़ायदा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं भाई आगे, 10 मिनट में डिपार्ट है मेरे वाली। सो ये ऐसे कुछ टिकट होती है भाई इसकी। ये टिकट चेक करने वाली खड़ी थी भाई, इसने मेरे को रोक दिया बीच में, कहती टिकट दिखा। मैं कैमरे में दिखा रहा था। सो
ये यहाँ पे आएगी भाई। एक वो गुलाबी वाली है, वो है 30 मिनट्स, उस पर लिखा भी हुआ 30 मिनट। वो जो मेरे वाली आएगी वो नीले कलर की है। सो बस उसकी वेट करते हैं भाई यहाँ पे आके। आई एम नॉट श्योर कि मुझे कपड़े हमारे गिले होंगे कि नहीं होंगे, बट हो गए कोई दिक्कत नहीं है। सो हवा बहुत अच्छी है, हवा की आवाज़ आएगी बट डिस्टर्बेंस होगी। माइक मैं लगा नहीं सकता अभी, माइक का क्लिप तोड़ दिया मैंने, जहाज में टूट गया शायद। पर एनीवे ये देखो व्यू देखो। तो भाई हमने अपना राइनफॉल का भी जो क्रूज़ था वो पूरा कर लिया। बहुत मज़ा आया भाई उसमें, बहुत ही बम्पी राइड थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया वहाँ पे क्योंकि ना वो पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और हवा बहुत तेज़ चल रही थी वहाँ पे। बट एनीवेज भाई बहुत बढ़िया। सिर्फ 8 स्विस फ्रैंक लगते हैं। जब यहाँ आओगे तो यहाँ ज़रूर आना और ये ज़रूर कर जाना, क्योंकि फिर बाद में रिग्रेट रहेगा कि नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं स्टेशन की तरफ वापस बढ़ रहा हूँ और अपने घर तो नहीं, होटल जा रहा हूँ वापस। और एक और बात, मैंने इस वीडियो में भाई आपको उतनी ही चीज़ें बताई हैं जितनी आपको जानने की ज़रूरत है। ज़्यादा आलतू फालतू बोलने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर दूँगा क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, कुछ ज़्यादा इतना कुछ हुआ है नहीं है। ठीक है, तो सारी जगह आपको धीरे धीरे पता लग जाता है कैसे ट्रैवल करना कैसे नहीं करना। और ट्रैवल करने के लिए ऐप बना हुआ है। ठीक है, स्विस फ्रैंक्स आपको पता ही है कितने का रेट चल रहा है, कितनी महंगाई है, कितना कुछ है। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा करते हुए भाई हम अब चलते हैं घर। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे फिनिश। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मिलते हैं स्विट्ज़रलैंड के अगली सीरीज़ में। चलो।